first of all, assalamu alaikum to all of you, and I just want to share one thing, like हमारा brain और हमारा मोबाइल वो एक सेंस में बिल्कुल सिमिलर है। वो किस तरह से कि जब ओवरलोडिंग हो जाती है वहाँ पे या ज़्यादा उसमें ट्रैश इकट्ठा हो जाता है तो वो भी आगे से कोई मजीद चीज़ जो है वो अपने अंदर उसकी मेमोरी जो है वो स्टोर नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इर्द गिर्द की जो बिल्कुल ट्रैश होती हैं, जो बिल्कुल फालतू होती हैं, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है किसी प्रोडक्टिव चीज़ के साथ, तो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा दिमाग भी उस तरह से काम नहीं करता। तो वी बीइंग द पार्ट ऑफ वेब, हम ये चाह रहे हैं कि हम आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि ट्रैश की फॉर्म में हैं उनको रिमूव करें और उनकी जगह रीइंस्टॉल करें कुछ अच्छी और नई चीज़ें। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों के लिए अलग से हम काम कर रहे हैं और यूथ का जो विंग है उसके अंडर आज हमने ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया है और इसमें आज हसन इकराम हमें जो हैं वो ज्वाइन करेंगे और ये हमें बताएंगे कि हम किस तरह से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर बना सकते हैं। और ऑब्वियसली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, जहाँ पे आपको अगर आप सीरियस हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या इस तरह की कनेक्शन होगी बिल्डिंग और सीरियस मोड पे होगी तो वो लिंक्डइन है। इस एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फेसबुक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फेसबुक कुछ गलत है, बट अगर आप प्रोफेशनलिज्म पे जाते हैं, इफ यू आर वर्किंग लाइक लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब और प्रोडक्टिव चीजें चाहिए तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब हमें ये चीज फील हुई तो हमने फिर हसन से बात की कि यू आर लाइक गुड इन दैट। तो जैसा कि हमारा वेब का प्लेटफॉर्म ओपन टू ऑल है कि आप आएँ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचे। All right, before we start, I just want to ask you all a question. अच्छा, questions जितने भी होंगे जो आपके दिमाग में होंगे during the session, you can ask at the end of the session, or meanwhile I'll walk you through the process कैसे प्रोफाइल को बेहतर करना है और कैसे इसको मज़ीद पॉलिश करना है. So the first question which I'll ask you guys at the end of the session would be, why do you need a good LinkedIn profile? Like इसकी ज़रूरत ही क्यों है? मतलब जब आप जॉब करनी है, आपके पास रेज्यूमे भी है, तो why do you need a good profile? This is the question which everyone should note it down, and we can have a discussion on this at the end of the session. Now, coming back to what we are here to discuss is LinkedIn. Now, LinkedIn is consider this as your personal sales page. आप अपने आप को कैसे बेचते हो ऑनलाइन, you can say, और अपना को कैसे मार्केट करना आपने, that's what where LinkedIन comes in. LinkedIn is a platform जहाँ पे आपको मौका मिलता है अपनी सलाहियतें जो भी आपके अंदर खूबियां हैं वो आप you can tell it to the audience, and there are recruiters, there are different people out there who will read your profile, reach out to you and give you a good job maybe, or maybe just read your profile. So we'll start with a session. So जो है सबसे पहले जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि हमने करना कैसे. So let me know when you will be able to see my screen. Yes, Can anybody see my screen? We are there. Yes, we are there. All right, perfect. All right, so this is how your page looks like when you will open a LinkedIn or start your profile. The very first thing, basically iske pieces hai, we'll discuss every piece bit by bit and we'll go in depth, we'll dive deep inside and see how we can improve this. So the very first thing, जो कि जिस तरह कोई रिश्ते वाले भी, अगर आप किसी लड़के लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं तो पहले चीज क्या देखते हैं, आप उसकी शक्ल देखते हैं, ठीक है. तो इधर भी ऐसा ही है. LinkedIn पे भी when you are recruiter is there, तो सबसे पहले जब आपकी प्रोफाइल पे आता है तो what he or she would be seeing is your picture, this one, right? अब पिक्चर जो है it is very important because ये प्रोफेशनल होनी चाहिए. Don't think it's a Tinder app or it's a Skype or it's Facebook or it's Instagram. No, it's not Instagram, it's not Facebook, it's LinkedIn, it's professional. So it is always recommended कि जो आपका background है it should be white. Colorful भी हो सकता है लेकिन make sure वो जो शादियों की पिक्चर होती है पीछे lights नजर होती हैं, don't do that. That's a very bad example. So I have few examples which I would like to share here, the bad ones, so you get to know कि अच्छी पिक्चर होनी कैसे चाहिए. Now this is one bad example.
Can anyone? I hope कि सारे देख सकते हैं इस तस्वीर को, right? Okay. अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो चैट में हम बता सकते हैं ताकि हम फिर चेक कर लें इसको. This is another bad picture. कि इसकी pixel quality is very bad. You can hardly see a face or even the background. Similarly, इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही जैसे वो कुछ है ही नहीं इसमें. So a good picture should be ऐसी कि जो नजर आए. It should be eye catching. It should be professional. और it's better कि अगर ये सूट में हो. अगर सूट में नहीं भी है तो it's fine, लेकिन it should look professional. Now I have few tools to guide you कि इस पिक्चर को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है. ये पिक्चर ऐसे एक शादी में ली गई थी. मैंने स्पेशल इसके लिए नहीं खिंचवाई, लेकिन इसको मैंने प्रोफेशनली लुक कैसे दिया है. I have two tools to tell you which will help you to make a good profile picture. Number one tool जो है वो अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लें. ये जो टूल है इसको बोलते हैं स्नैपर फोटो एनालाइजर. ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर को एनालाइज करेगा जो लिंक्डइन पे आपने लगाई हुई है, और इट विल गिव यू अ स्कोर. नाउ अभी मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे एनालाइज करूंगा एंड सी कि इसका स्कोर क्या आता है. So it will run a test. This is a very good tool. It's free of cost. You don't have to pay anything for this tool. और it's not called Snapper. Now इसने मुझे 71% स्कोर दिया. 71% का ब्रेकडाउन क्या है वो हम देखते हैं नीचे कि इसने कहाँ पे मेरे नंबर काटे हैं. वैसे anything above 70% is good, is very good. अच्छा, ये जो एनालिसिस कंप्लीट इसने किया, जो फेस है उसने मुझे इसमें आउट ऑफ 156 दिए हैं. आई डोंट नो फॉर सम रीजन इसको मेरी स्माइल पसंद नहीं आई तो ऐड कर दिया इसको, बट आई पर्सनली थिंक इसमें मेरी स्माइल काफी अच्छी आ रही है. आई डोंट नो, ऑफ कोर्स मशीन्स आर मशीन्स, वी कैन नॉट कंपीट विद देम. सो उसके अलावा मुझे कंपोजिशन में इसने 82 मार्क्स दिए हैं. बेसिकली जो इसका डिटेल्स हैं ये आपको बता सकती हैं कि आप क्या चीज बेहतर करेंगे तो यू विल इवेंचुअली इंप्रूव योर स्कोर. सो it's 71%. Anything above 70 I personally think it's good. और ये एक शादी वाली पिक्चर थी जिसको मैंने वाइट बैकग्राउंड कैसे किया है. I'll tell you using another tool is called remove BG, BG for background. So ये आप नोट कर लेंगे भी. and I upload a picture और इसके बाद आप जादू देखिएगा. फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है, ये एक शादी की पिक्चर थी जो कि जिसके पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं लाइट्स एंड एवरीथिंग. नाउ इट्स ऑल डन. आई विल डाउनलोड इट एंड बगूम आई हैव द कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड. सो सेम सॉफ्टवेयर आई यूज्ड फॉर दिस पिक्चर और मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया. नाउ इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट्स आई कैचिंग फॉर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोफाइल पिक्चर. प्रोफाइल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेटर कि आपको एक बंदा आपसे बात भी करना चाह रहा है या आपसे आगे जो है कंटिन्यू करना चाह रहा है. देयर इज अनदर थिंग व्हिच कॉल्ड बैकग्राउंड फोटो, या जो जिसको बोलते हैं फेसबुक पे भी आती है बैकग्राउंड फोटो. इसमें मैंने द रीजन व्हाई आई चोज दिस पिक्चर इज बिकॉज़ मैं पढ़ती हूं. हेलो, इट्स इधर आ. It's okay. All right. So the reason why I chose this picture is because I'm from customer services. So लाइव लेक्चर चल रहा है. okay. पहले can की तरह check ये पिक्चर कि कौन है, म्यूट कर दो आप प्लीज. Okay. So प्रोफाइल पिक्चर आप ऐसी लगाएं, सॉरी बैकग्राउंड पिक्चर ऐसी लगाएं कि जो बेसिकली आपके जो जॉब टाइप है थोड़ा बहुत उससे रेलेवेंट हो. यू कैन अपलोड एनी पिक्चर बट इट्स ऑलवेज गुड अगर ऐसी पिक्चर लगाई जाए जो कि नियर टू इट मैचेस योर जॉब टाइटल और एवरीथिंग. सो सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेडलाइन. दिस इज कॉल्ड योर हेडलाइन. व्हेन यू आर बिल्डिंग अप योर प्रोफाइल तो ऑटोमेटिकली हेडलाइन जो आपकी लेटेस्ट जॉब और जिस कंपनी की जॉब होती है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है. सो हम एडिट करके देखते हैं कि हाउ इट्स गोना वर्क. आपने फॉर एग्जांपल प्रोफाइल बनाना स्टार्ट की है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी हेडलाइन ये ऑटोमेटिकली वैसे उठा लेता है
जब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहे होते हो और उसमें जो भी आपकी लेटेस्ट पोजीशन विद द लेटेस्ट कंपनी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है. बट इफ यू वांट टू चेंज तो यू हैव द राइट टू डू दैट एज वेल. करंट पोजीशन आपकी आ गई. उसके बाद अगर आपने एजुकेशन को शो करना है इंट्रो में, अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अब जो बहुत से रिक्रूटर्स हैं व्हेन दे लैंड इनटू योर प्रोफाइल, तो वेरी फर्स्ट थिंग दे सी, क्योंकि कुछ कंपनी से क्राइटेरिया होता है कि वो खास फॉर एग्जांपल लम्स के बंदे उठाने हैं, बहरिया के उठाने हैं, नमल के उठाने हैं. तो इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सिटी को सामने ही शो कर दें ताकि जो भी रिक्रूटर आ रहा है बजाय इसके वो स्क्रॉल डाउन करें एंड सी फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी यू आर फ्रॉम, तो ऑटोमेटिकली यहीं पे देख ले. सो इसको अपडेट करके यहाँ से अगर आप इसको चेक मार्क कर देंगे तो योर यूनिवर्सिटी विल अपीयर देयर. उसके अलावा सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कंट्री, रीजन, इंडस्ट्रीज, कस्टमर सर्विसेज. इट्स प्रीटी मच इजी, प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कॉन्टैक्ट इन्फो में अगर आपने अपना कोई ईमेल या कोई वेबसाइट है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर, यू कैन डू दैट एंड क्लिक सेव, यू आर ऑल डन. अच्छा, हेडलाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की बेस पे रिक्रूटर आपको सर्च कर रहा है. देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो यूज करते हैं रिक्रूटर्स. So wherever your current position is, make sure कि वो यहाँ पे शो होनी चाहिए कि इसी की बेस पे आप सर्च प्रोफाइल्स पे या सर्च में विजिबल हो रहे होते हो. So this is very very important, otherwise कोई फायदा नहीं है इसका. उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फो है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें अपनी प्रोफाइल जो है उसका लिंक आ रहा होता है. फोन नंबर, यू कैन ऐड योर ईमेल एड्रेस, योर ट्विटर आईडी, योर बर्थडे. बाय द वे मेरी बर्थडे कल है, so you can wish me in advance after the session. So that's pretty much about it. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और वो है पब्लिक यूआरएल और एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल. ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा. ये चीज अक्सर आप देखें डिफरेंट फॉर्म्स में व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, और अक्सर आप लिखा होता है जी मेंशन योर लिंक्डइन लिंक या लिंक्डइन यूआरएल, या अगर आपने अपने बिजनेस कार्ड वगैरह में मेंशन करना है कहीं पे योर यूआरएल, तो ये दैट्स वेयर यू कैन क्लिक ऑन दैट पार्ट एंड इट विल टेक यू टू दिस पेज. इनिशियली ये मैंने भी चेंज किया हुआ है, अदरवाइज इसमें कुछ जिब्रिश लैंग्वेज होती है. इसमें लिखा होता है कि पहले हसन अकरम इस तरह से XYZ इस तरह था, तो इट्स हार्ड टू रिमेंबर. सो व्हाट आई डिड, मैंने इसको चेंज किया और मैंने इसको सिंपल हसन डैश अकरम कर दिया. नाउ दिस इज वर्ड, जब कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि कैन हैव योर लिंक्डइन नेम और प्रोफाइल, so what I ask him to do is search for linkedin.com/Hassan-Akram and that link will take you directly to my profile. So ये बड़ी important link है जो आप अपने business cards वगैरह में या आप अक्सर अगर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फील्ड काफी जगहों पे पूछी जाती है. So that's where you can give that address to anyone. It's basically an address to your digital CV, I would say. So this is very important. अच्छा, other than that, now the second part of the profile making would be about. Now, about is the part जिसमें आपने बताना है कि what you can do और what value you will add to the company. इस company में आप जा रहे हैं, इस company को join करोगे, what value you can add to that company ताकि company वाले आपको hire क्यों करें. So about section में, अच्छा यहाँ पे जो चीज main है focus करने वाली वो ये है, बजाय कि आप एक ही पैराग्राफ में अपनी सारा जो स्टोरी लिख दो, always divide it into different chunks of paragraphs and make sure कि जो पैराग्राफ है वो 3 to 4 लाइन्स ज़्यादा ना हो. Minimum would be 2 and maximum 3 to 4. बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो read नहीं किया जाता है. It's too overwhelming for different people to do a lot of stuff. So always make sure कि उसके पैराग्राफ्स हों 2 या 3 और वो 2 या 3 लाइन्स पे हो. Expertise में सेक्शन में it acts just like hashtags जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. This will help when ये जो keywords में लिखे हुए हैं ये भी इनका एक एल्गोरिथम है लिंक्डइन का. जब रिक्रूटर सर्च करता है उसके जरिए तो जो वर्ड्स उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में या जेडी में आ रहे हैं, अगर आपकी प्रोफाइल में यहाँ पे कहीं मैच हो रहे हैं तो योर प्रोफाइल विल पॉप अप एट द टॉप. सो दिस विल हेल्प यू एज वेल. अबाउट में आप अगर थोड़े से ये इट्स काइंड ऑफ हैशटैग्स जो आपको हेल्प करेंगे. बाकी आपकी नॉर्मल समरी है और आपने क्या किया है अपने प्रोडक्ट, राइट. सो that's pretty much about this about section. उसके बाद next
हम आ जाते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आई डिग्ड आउट फ्यू डेज बैक, जो हेडलाइन है दिस पार्ट, नॉर्मली ये 120 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन टू माय सरप्राइज आई वाज डूइंग सम रिसर्च, तो आई फाउंड आउट कि जो आईफोन है, iOS की जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इस हेडलाइन को थोड़ा बड़ा करना है, कुछ मजीद चीजें ऐड करनी है, कुछ मजीद अपने फीचर्स ऐड करने हैं, आईफोन में जो लिंक्डइन की ऐप है iOS में, वो आपको 120 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स टाइप करने की इजाजत देती है। So that is one more update which I figured out and I thought कि आपसे share कर लूँ. So if you are an iOS user, तो आपके पास privilege है कि आप 120 characters को cross करके उससे ज़्यादा भी यहाँ पे headline में you can put it in. अच्छा, उसके बाद number 3 आ जाता है the most important which is your experience. Experience में आपने जो आपका सबसे latest experience obviously वो top पे आएगा. मेक श्योर कि आपने जो डेट्स हैं ये प्रॉपर मेंशन की हों, कितना अर्सा आपने किस डिपार्टमेंट में क्या क्या ड्यूटीज दी हैं. नाउ देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. नंबर वन वुड बी आइदर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दो. आई पर्सनली बिलीव बुलेट पॉइंट्स इजी होते हैं और रीड करने में थोड़ा सा इजी लगता है. अगर ये अपने पैराग्राफ लिखा होगा तो रिक्रूटर शायद इसमें इंटरेस्टेड ना हो उसको पूरा रीड करने में. सो ऑलवेज पुट अ बुलेट पॉइंट्स और उसको एक बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आपने जो जो ड्यूटीज वहाँ परफॉर्म किए हैं वो आप एंटर कर सकते हैं. सिमिलरली जो जो आपके रोल्स थे, इट्स वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ एडिट करके, ताकि यू गेट टू नो कि कैसे यू कैन डू दैट. ठीक है, सिंपल आपने अपना टाइटल लिखा और ये सारी चीजें ड्रॉप डाउन आ जाती हैं. जस्ट नीड टू टाइप द इनिशियल्स. आपको काफी ऑप्शंस देता है लिंक्डइन बिल्ट इन इटसेल्फ. इसके अंदर काफी चीजें हैं जिसको आपने सिर्फ इनिशियल्स टाइप करने हैं एंड यू विल गेट अ लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. वहां से आप सेट कर सकते हैं टाइटल. एम्प्लॉयमेंट टाइप अगेन यहाँ से वो सब आपको दिखा रहा है ड्रॉप डाउन में से, आपने सिर्फ सेट करना है. लिंक्डइन की एक और खास बात ये है कि इस पे अगर कंपनी के पेजेस हैं या कंपनी एग्जिस्ट करती है तो ऑटोमेटिकली उसका लोगो भी उठा लेता है. आपने सिर्फ इनिशियल्स टाइप करने होते हैं एंड इट विल गिव यू द कंपनी नेम. जस्ट नीड टू क्लिक देयर एंड all done. उसके बाद I am currently working on this role, which means कि मैं इस currently job पे काम कर रहा हूँ. The reason why I unchecked this is because मैंने यहाँ पे 2018 में job छोड़ दी थी. So this is the tenure I spent this company. मेरा role क्या था, description simple मैंने यहाँ पे bullet points पे डाल दिया है. उसके अलावा अगर मेरी कोई achievements थी या मुझे कोई certificates उस company से मिले थे तो I have the option to upload those documents. It could be photos, videos, presentations, anything. I can do that. Click on upload and मैं यहाँ system से उसको upload कर सकता हूँ, which will be appear in my profile with this company. So this is pretty much about experience. और experience में basically आपने अपनी पूरी story बतानी होती है कि आपने क्या क्या किया और आपने क्या क्या duty perform की. Consider one more thing which is very important जो मैंने बहुत कम profiles में देखे हैं LinkedIn पे. जिस तरह मैंने ये सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हुए हैं, अब मुझे लाइफ में जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जिस तरह के मुझे मिला था वेलफेयर, ये मैंने हमारी यूनिवर्सिटी ने कंपल्सरी किया था कि हमने जो ट्रैफिक पुलिस है ITP उनके साथ वॉलंटरली काम करना है और उनकी हेल्प करनी है और जो चलान जितने भी लोग सारा कुछ तरह की चीजें थी. ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने उस वक्त की, तो मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला. नाउ द रीजन व्हाई आई पुट दिस सेटअप, जिस तरह ये था लास्ट कंपनी में मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था. The reason why I'm putting all this here is because जो रिक्रूटर आपको सर्च करने आता है, देखता है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उसने आपकी एक्सपर्टीज देख ली और आपकी उसने बस हिस्ट्री देख ली और देख लिया कि आप उसको ये कि हाउ कैपेबल यू आर, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को की हैं कि नहीं की. और जिस तरह ये कंपनी थी लास्ट वहाँ पे एक रवायत थी कि जो पूरे महीने में अच्छे कपड़े पहन के आएगा he'll get a reward. So that was the title for Dude of the Month. I was the one जो मैं महीने के 22 दिन अगर मैं जाता था तो मैं बेल्ट पे जाता था और मुझे 1000 रुपीस सैलरी के में ऐड होते थे just because मैं अच्छा ड्रेसअप होकर जाता था. So the reason why I'm putting all this here is because recruiters should know कि what else I do other than studies and other than my professional life.
ये जो डैशबोर्ड है, this is very important. Now this all star, this option here, this shows कि my profile is this shows that my profile is totally completed. It's up to the mark, and I'm doing pretty great. So all star तभी आता है जब आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट होती है और उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मिसिंग है और everything is up to the mark. So यारा जी के कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को व्यू किया है और मेरी पोस्ट पे कितने व्यूज आए हैं और मैं कितने सर्च अपीयरेंसेस में, ये जो लोगों ने मुझे रिक्रूटर से सर्च किया है वो उनकी 29 कंपनीज होंगी. मैं इस पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ. ये देखें. Now, where your search work, इन कंपनीज ने मुझे मेरी प्रोफाइल को सर्च किया या कीवर्ड सर्च किया जिसमें मैं आ रहा था, इस कस्टमर स्पेशलिस्ट का टाइटल आ रहा था या स्पेशलिस्ट का टाइटल आ रहा था. तो इन कंपनीज की सर्च में मैं अपीयर हुआ था. व्हाट योर सर्चर्स डू, ये वो करते क्या है कि क्लाइंट सक्सेस. दिस इज वेरी पावरफुल टूल. ये जो डैशबोर्ड है ये आपको बताता है कि आपको कौन कौन सर्च कर रहे हैं और उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को ट्विक भी कर सकते हैं और मजीद उसको बेहतर कर सकते हैं. तो दिस इज अ डैशबोर्ड. इट ओनली कम्स जब आप ऑल स्टार तब आता है जब आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट है एंड इट्स अप टू द मार्क और उसमें कोई भी कमी नहीं है. सो दीज आर सर्टिफिकेट्स एंड प्रीटी मच अबाउट इट. नाउ उसके अलावा जो मैंने छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस की हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग की. मैंने एक डिजिटल अम्ब्रेला के नाम से एक कंपनी है, उनसे मैंने एक सर्टिफिकेशन की थी. So that was a paid internship certification. So I put it over here ताकि जो रिक्रूटर मेरी प्रोफाइल देख रहा है he should know कि मुझे शौक है एक्स्ट्रा चीजें करने का, एक्स्ट्रा जो भी है वो मैंने किया हुआ है. सिमिलरली जो मेरे वॉलंटियर वर्क है, अब जिस तरह there was a company called Skyscrapers. I built a knowledge base for them. Basically knowledge base एक WordPress का टूल है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता. So मैंने उसको सीखा और मैंने उनको नॉलेज बेस डिजाइन करके दिया. So now this shows जो भी बंदा मेरे प्रोफाइल सर्च कर रहा है, जो रिक्रूटर है, उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी यार ये बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है और ये मजीद कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा क्योंकि इसने प्रीवियस कंपनीज में ये वैल्यूज ऐड की हैं. So बहुत छोटी माइनर चीज़ें हैं बट इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. हम लोग नॉर्मली अपनी अचीवमेंट्स को नहीं डालते लिंक्डइन पे या रिज्यूमे में नहीं लिखते, लेकिन आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए क्योंकि इट्स योर डिजिटल सेल्स पेज. ये आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ये आपकी एक, आप कह लो आपका स्टोर है जहाँ पे रिक्रूटर वुड कम एंड परचेज योर स्किल्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू पुट एवरीथिंग व्हिच यू हैव इनसाइड यू, इट शुड बी देयर. उसके अलावा स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स, ये जो भी आपके कॉलीग्स हैं जिनको लगता है कि आप इन स्किल्स में अच्छे हो तो दे विल एंडोर्स यू. दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन योर प्रोफाइल और इट एक्चुअली गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट टू द रिक्रूटर. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकमेंडेशंस. आई एम श्योर बहुत से लोग, मैंने अक्सर प्रोफाइल्स देखी हैं इवन प्रोफेशनल्स की भी, जिन्होंने ये चीजें नहीं मेंशन की होती या किसी से रिकमेंडेशन मांगी नहीं होती. देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन एंड गिविंग रिकमेंडेशंस. नाउ इफ यू लुक एट माय रिकमेंडेशंस, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया था एंड उनको लगा कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं एंड दे टॉक गुड अबाउट मी, तो उन्होंने ये मेरे बारे में यहाँ पे लिख दिया है. नाउ इससे भी इट्स जस्ट लाइक अ टेस्टिमोनियल इन बैक इन ऑर्किड. अगर आप किसी ने ऑर्किड यूज किया हो तो वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स होते थे. इट्स जस्ट लाइक दैट. और इसका फायदा ये कि रिक्रूटर्स देखते हैं कि यार आपके वर्क कोलीग्स आपके बारे में कैसे हैं. दिस ऑल्सो शोज अ ट्रेड कि आप यू आर वेरी सोशल, यू आर वेरी फ्रेंडली, you interact with people और आप आइस ब्रेकिंग कर लेते हो लोगों से. तो दिस एरिया विल एक्चुअली टेल पीपल कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, you're a good person. So this shows a trait कि people talk good about you and they actually endorse you. So ये कुछ जब 7 मुझे मिली हुई हैं recommendations, 4 मैंने आगे दी हुई हैं. So it's a give and take process, but it's a very good thing to have in your profile and it gives or it puts a very good impression to the audience. ठीक हो गया. और इसके अलावा I guess that's pretty much about it. ये सारी चीजें आप खुद से जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और it's nothing rocket science. My last suggestion would be use LinkedIn as you use Facebook, as you use Instagram. The more you use Facebook, the more you use
sorry, the more you use LinkedIn, the more you'll be able to engage with different recruiters. The more people would search you, और आप limelight में रहोगे. So use this platform just like use Facebook. तो मैंने तो उसकी ऐप डाली भी है. मैं इसको जिस तरह मैं Facebook पे टाइम स्पेंड करता हूँ, I spend equal time on this platform and it is giving me a lot of good things. मैं एग्जांपल दूंगा. मेरे 2 या 3 दोस्त हैं, I don't know, शायद वो सेशन में भी होंगे भी. One of my friend, उसको जॉब मिली. He is working he is working for Facebook. आयरलैंड में होता है वो, और उसको जॉब लिंक्डइन से मिली थी. उसने लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट की हुई थी और रिक्रूटर ने उसको लिंक्डइन से ही पिक किया. One of my friend is working for a company called Cisco. It's a very big company, IT based company. Again, he got a job from this platform, LinkedIn. One of my friend, he is in Siemens, Dubai. He got a job from this LinkedIn. So LinkedIn is a very, very, very powerful tool. It will return you if you will spend time on this tool. It's a very good tool. So मेरे ख्याल में आपको इस पे जो है मज़ीद वर्क करना चाहिए अपने प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए, and eventually this will pay you off.